नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी भगवत गीता के बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर भगवत गीता है क्या। देखिए, भगवत गीता ये जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है, ये आज से अराउंड 5,000 साल पहले जो महाभारत है वहाँ पर इसको ये घटा था। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसका गीता का उपदेश दिया था। तो ये एक 5,000 साल पहले का हमारा एक ग्रंथ है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने सुना होगा कि इन सब जो भी बड़े बड़े नेता हुए, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद और ये तिलक या ओशो, और भी बहुत सारे हैं, जैसे भारत में भी बहुत सारे और इंटरनेशनली आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हुए, या एमरसन अमेरिका में हुए। तो इन सब ने भगवत गीता को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है लाइफ में। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों ने भगवत गीता का गुणगान किया है, तो इसमें डेफिनेटली कोई बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी। तो भगवत गीता को हमें बहुत वैल्यू देनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, ये जो हमारे जो ग्रंथ हैं, तो इसमें जो बिल्कुल विजडम होती है, जो उनका जो ज्ञान होता है, जो प्राचीन सारा ज्ञान जो ऋषियों ने इकट्ठा किया होता है, वो ग्रंथों में लिखा जाता है। और जो ये जो गीता में जो हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान है, वो आज की मॉडर्न साइंस उसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि ये अभी जो मॉडर्न साइंस, जो वेस्टर्न साइंस है, वो तो अभी सिर्फ दो तीन तीन चार सालों से ही वो शुरू हुई है। तो उसकी जो नॉलेज है बहुत ही शैलो नॉलेज है। लेकिन जो हमारे ये जो ग्रंथ है, ये जो बहुत 5,000 साल पहले तो ये लिखे गए थे, लेकिन उससे भी पता नहीं कितनी साल, सदियों पहले की उसमें जो नॉलेज दी गई है। तो इसीलिए ये जो वेस्टर्न साइंटिस्ट भी होते हैं, जैसे आइंस्टाइन जैसे बंदे भी, जो साइंटिस्ट भी हैं, उनको भी लास्ट में हमारे ग्रंथों में से ही नॉलेज लेनी पड़ती है। और वे स्वीकार करते हैं कि जो नॉलेज भारत के या ईस्टर्न ग्रंथों में जो नॉलेज है, वो वेस्ट के पास अभी नहीं है। तो ये इस चीज़ की वैल्यू आपको समझनी चाहिए कि जो हमारे पास जो ज्ञान है, वो जो मॉडर्न साइंस है उससे बहुत ही बड़ा ज्ञान है हमारे पास। और मॉडर्न साइंस अभी जो हमारे पास ये जो पुराना ज्ञान है, उसको ही थोड़ा वेरीफाई ही कर रहे हैं। अभी उसकी जस्ट सरफेस ही उन्होंने टच की है। तो ये जो हमारा जो ज्ञान है हमारे ग्रंथों में, इसमें बहुत गहरा ज्ञान है। तो अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो भगवत गीता में आप पूछोगे कि आखिर है क्या, कि हमें क्या ज़रूरत है भगवत गीता पढ़ने की। तो मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता सिर्फ कोई फ़िलॉसफ़ी की ही कोरी ऐसे काल्पनिक बातें ही नहीं है। इसमें फ़िलॉसफ़ी भी है, लेकिन इसमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत सारी बातें ही हैं। आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो उसका जवाब इसमें है। और ये क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भगवत गीता है जो साइकोलॉजी की भी बुक है, फिलॉसफी की भी है, और सबसे ऊपर ये स्पिरिचुअलिटी की है, जो आत्मिक ज्ञान है उसकी भी नॉलेज है कि हम यहाँ पर संसार में क्यों आए हैं, और हमारा क्या मकसद है, हमने कैसे जीना है, और हमारा क्या गोल है, हमने कहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब का जवाब आपको मिलेगा भगवत गीता में, कि आपने ये ज़िंदगी भी कैसे अच्छी जीनी है, और ये इसको अपने सही ढंग से भी जीना है, ताकि अपनी आगे इस लाइफ के बाद भी अगर कुछ है तो वो भी संवर जाए। तो इसमें प्रैक्टिकल, जैसे मैं कह रहा था, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो ये बताया गया कि बॉडी, माइंड और बुद्धि या ब्रेन, ये जो सब चीज़ें हैं, ये क्या हैं और इनका एक दूसरे से क्या संबंध है, और हमारी लाइफ में इन सब की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये मैं वही कह रहा था ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बुक है। ऐसे कोरी ऐसे बिना इलॉजिकल बातें नहीं, हर चीज़ साइंटिफिक ढंग से बताई गई है। और आगे ये इमोशंस, ये जो हमें गुस्सा आता है या हमें लस्ट होती है, इन सब को, ये सब क्या है और इन सब की क्या आवश्यकता है, और इन सब को कैसे मैनेज करें, हमारी इमोशंस को हम कैसे मैनेज करें, इसका जवाब भी आपको भगवत गीता में मिलेगा। और
अगर ये नॉलेज आपको होगी तो आपके रिलेशनशिप्स, आपके वर्क रिलेशनशिप भी और आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी, वो सब अच्छे होंगे। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें इस गीता में बताई गई हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि हम जो आए हैं या हम असल में हैं क्या, है ना, तो उसके बारे में एक्चुअली हम, क्योंकि आत्मा है, लेकिन ये कंसेप्ट, ये समझना आसान नहीं है, तो उसके लिए भी बिल्कुल जानकारी इसमें दी गई है कि आत्मा क्या है और वो उसका क्या काम है। और वर्क, जैसे मैंने कहा कि हाँ, हाउ टू वर्क इफ़ेक्टिवली, हमें लाइफ में काम क्यों करना है और कैसे करना है और बिल्कुल इफ़ेक्टिवली करना है कि थोड़े काम से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो उसकी जानकारी भगवत गीता में है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो चीज़ है कि भगवान जो है, व्हाट इज़ गॉड, और हमें उसकी क्या ज़रूरत है, ये सब बातें भगवत गीता में कवर की गई हैं। तो अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आपको लाइफ के किसी भी समस्या का आंसर आपके पास होगा। तो अभी ये और मैं बता देता हूँ कि मेन टॉपिक यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन की गई है कि क्या क्या भगवत गीता में कवर किया गया है। तो सबसे पहले, सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो है कि भगवान का, कि गॉड क्या चीज़ है। लेकिन ये गीता के शुरू में नहीं है, ये धीरे धीरे वो उसकी इंट्रोडक्शन करते हुए ये गॉड की बात बाद में आती है। तो शुरू में ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें आती हैं कि ईश्वर क्या है, इसकी बात बाद में की जाती है। और दूसरा टॉपिक है कि जीव, कि जो हम जो ह्यूमन बीइंग है और हमारे अंदर जो हमारी बॉडी में जो सोल है, क्योंकि हम जो जीव है वो एक सोल है, वो आत्मा है, तो उसके बारे में भी नॉलेज दी गई है। आत्मा की नॉलेज है फिर पहले, उसके बाद फिर परमात्मा की नॉलेज है। और तीसरी चीज़ है कि प्रकृति, जो भी नेचर में है, ये जो जीव जंतु है, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, इनको किसने बनाया और इनका क्या पर्पस है, तो इनसे हम कैसे डील करना है, तो ये सब जवाब कि नेचर क्या है, इसके बारे में भी है भगवत गीता में है। और चौथा टॉपिक है कि टाइम क्या चीज़ है। टाइम जो है वो उसका क्या कंसेप्ट है, जिसको काल भी कहते हैं। और पांचवा जो बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है वो है कि एक्शन या कर्म क्या है। तो ये सब चीज़ें भगवत गीता में कवर की गई, ये ब्रॉडली ये 5 टॉपिक किए गए हैं। और यहाँ पर अभी हम चैप्टर वाइज आपको बताएंगे कि जैसे आपको पता होगा भगवत गीता में 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर हैं, और इसमें 700 श्लोक हैं। तो मोटे तौर पर भगवत गीता तीन हम भागों में बांट सकते हैं। पहले से 6वें चैप्टर तक कर्म योग के हाउ टू वर्क इफ़ेक्टिवली, कि काम हमारा, हम लाइफ में जो काम क्यों करें और कैसे करें, उसके बारे में पहले 6 चैप्टरों में बताया गया है। और अगले 6 चैप्टर में कवर किया गया है भक्ति योग, कि भक्ति क्या होती है। भक्ति होती है लव, कि हाउ टू लव ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ टू लव गॉड, कि पहले तो इंसान से प्रेम करना और फिर भगवान को भी प्रेम करना। तो ये चैप्टर 7 से 12 तक कवर किया गया है। और लास्ट 6 चैप्टर्स में ज्ञान योग या नॉलेज, उसको कवर किया गया। तो ये देखिए, ये भगवत गीता में सब ही लाइफ में हर तरह की नॉलेज जो है वो इसमें कवर की गई है। और अगर आपको भगवत गीता की थोड़ी सी भी 10-15% भी आपका नॉलेज होगी तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। तो भगवत गीता को समझने का और पढ़ने का कोशिश करें, यही मेरी आपसे विनती है। तो ठीक है, फिर सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।